अगर आपका स्ट्रीम आर्ट साइड से है और आप टैली को सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं और कॉमर्स के बारे में आप कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं, आपको कॉमर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप टैली नहीं सीख सकते हैं। इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं कि मैं आपको टैली जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिखाने वाला हूं। बस आपको मेरी वीडियोस को फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपको प्रैक्टिकल साथ के साथ करते रहना है। 100% आप टैली को सीख लेंगे, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी टैली प्राइम की वीडियोस अपलोडेड हैं, जीरो से एडवांस लेवल तक। और ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन बिगनर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो टैली सीखना तो चाहते हैं बट वो घबराते हैं कि भाई मेरा तो स्ट्रीम ही वो नहीं है और मुझे कॉमर्स के बारे में किसी भी तरह की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मैं टैली सीख सकता हूँ, क्या मेरा स्कोप है टैली के अंदर, क्या मुझे किसी तरीके का कोई बिजनेस में किसी तरीके की कोई नौकरी मिल सकती है इससे रिलेटेड। आज की डेट में लोगों को स्किल चाहिए, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रीम क्या है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं और आप उस चीज़ की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो बहुत सारी कंपनीज आपको प्रेफर करती है अपने पास रखने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अगर स्ट्रीम आर्ट साइड से है तो आप कॉमर्स की चीज़ें नहीं पढ़ सकते या फिर कॉमर्स वाले आर्ट्स की चीज़ें नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल कराता जा रहा हूँ आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। पूरी गारंटी मेरी है कि मैं आपको टैली 100% सिखा कर मानूंगा। आज की इस वीडियो में हम टैली के अंदर ये सीखने वाले हैं कि भाई आप टैली जब भी ओपन करते हैं तो उसके अंदर कितने तरह के मोड होते हैं, कौन से मोड का क्या इस्तेमाल होता है। मैंने फिर से आपसे कहा कि भाई मैं टैली प्राइम को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर करूंगा। मेरी जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी लेंथी होंगी, थोड़ी लंबी होंगी, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी नॉलेज हो सके मैं उतनी नॉलेज आपको कम से कम समय में दे पाऊं, लेकिन फिर भी कंप्रेस करते करते फिर भी मेरी वीडियोस बड़ी हो ही जाती है। तो थोड़ा सा देखिए, अगर आपको टैली सीखना है या फिर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी नॉलेज होगी जो आपसे छूट जाए। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 4 मोड आपको दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला मोड आपको मिल जाता है एजुकेशनल मोड का, यानी यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। दूसरा है लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो एक एक करके हम इन सभी ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अगर आप एक स्टूडेंट या फिर आप एक बिगनर है जो टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो आप इस वाले मोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप इसके अंदर करंट डेट का बिल नहीं काट सकते या फिर 1 तारीख या 2 तारीख जो लिमिट इसमें दी गई है उसी डेट का आप यहाँ पर बिल बना सकते हैं। आप जीएसटी को फाइल नहीं कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मतलब प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट की कमांड देंगे तो यहाँ पर वो बिल को प्रिंट नहीं करेगा। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं जिसके साथ आप इस मोड को यूज करके आप सिर्फ केवल टैली प्राइम को अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मोड आपको मिलता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अब यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क बेसिकली एक रियल बिजनेसमैन के लिए होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, कोई सीए है या फिर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो उस केस में आप यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लाइसेंस नेटवर्क का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलिए आपने टैली प्राइम का गोल्ड वर्जन परचेज किया हुआ है, जिसमें आप अपने एक पीसी को सर्वर बनाएंगे और बाकी काफी सारे आपके पास मल्टीपल पीसीज हैं जिसके अंदर आप टैली प्राइम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जैसे मान के चलिए अगर आप हर पीसी के लिए अलग अलग टैली को परचेज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टैली प्राइम का गोल्ड वर्जन परचेज कर लेते हैं और उस केस में हम टैली प्राइम को लाइसेंस नेटवर्क के थ्रू सभी सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। यानी एक पीसी को हम सर्वर बना देते हैं, बाकी सबको क्लाइंट बना करके हम लैन के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके का बिजनेस यूज करें जिसमें आपको एक पीसी से अधिक पीसी के अंदर आपको टैली यूज करनी है बट आप हर पीसी के लिए अलग अलग लाइसेंस परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में आप यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप टैली प्राइम का गोल्ड वर्जन परचेज करके इस वाले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस का। इस केस में मान के चलिए कि आपका कोई पीसी था जिसमें पहले से ही टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डला हुआ था और आपका पीसी गलती से खराब हो गया या फिर विंडो करप्ट हो चुकी है, तो इस केस में आप रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके अपने जो एग्जिटिंग लाइसेंस था उसको यहाँ पर रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक लैपटॉप था जिसमें आपका पहले से ही टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर डला हुआ था और आप दूसरे पीसी के अंदर उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, आप उस लैपटॉप के अंदर अब टेली प्राइम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इस केस में आप वहाँ से उसे एग्जिट करके और यहाँ से आप अपने एक नए पीसी के अंदर अपने उस लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट का जो मोड है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, यानी आप टेली प्राइम का आपके पास अभी न्यूली एक लाइसेंस है जिसे आप अभी एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस केस में आप इस वाले वर्जन का यहाँ पर यानी इस मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक नया टेली प्राइम का लाइसेंस यहाँ पर अभी लिया है तो इस केस में आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस को।